बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक्स में बेटा पहली आती है कैश बुक। देखो बेटा होता क्या है कि आपने पहले जनरल एंट्रीज कर ली, लेजर पोस्टिंग कर ली, ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब जनरल एंट्री में तो सब कुछ आ गया ना, सारी एंट्रीज आ गई भैया, कैश की ट्रांजेक्शन भी आ गई, क्रेडिट की भी आ गई, कैश परचेज भी आ गया, क्रेडिट परचेज भी आ गया, कैश सेल भी आ गया, क्रेडिट सेल भी आ गया, राइट। रिसीव कैश फ्रॉम राम, पेड कैश टू हरी, बैड डेट, सारी एंट्रीज में डेप्रिसिएशन वगैरह सब एंट्रीज आ गई। तो बेटे फिर होता है कि एक और तरीका होता है रिकॉर्ड प्रिपेयर करने का कि हम एक पर्टिकुलर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे नाम है ना स्पेशल पर्पस बुक, कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम एक बुक बना रहे हैं। जैसे कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए हम एक बुक बना रहे हैं, क्या नाम होगा उसका, कैश बुक। सेकेंड पार्ट में आप पढ़ोगे बेटे स्पेशल पर्पस बुक्स में और भी आएगा, जैसे आप सब्सिडरी बुक्स बोलते हो, जैसे आपके परचेज की ट्रांजेक्शन के लिए परचेज बुक, सेल्स की ट्रांजेक्शन के लिए सेल्स बुक, आपने जो माल परचेज किया आपने उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न बुक, आपको माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर। तो वो इससे अगला चैप्टर है बेटे। तो आज हम पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, उसमें पहला पार्ट है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक बेटा कैश की ट्रांजेक्शन्स के लिए हम एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं, इसका क्या नाम होता है, कैश बुक, राइट। अकाउंट्स में आएंगे दो पर्पस होते हैं बेटे, दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। किस बेसिस से बनती है कैश बुक? कैश बेसिस, कैश आ रहा है, रिसीप्ट, कैश जा रहा है, पेमेंट, राइट बच्चों। चलो देखिए बेटे, तो आज अब स्टार्ट करवाता हूँ आपको मैं कैश बुक। कैश बुक बेटे जो आपका जो है वो तीन टाइप की बेटा आपके सिलेबस में है। पहली होती है जिसे हम बोलते हैं सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, जिसे आप सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक बेटे। दूसरी डबल कॉलम या टू कॉलम कैश बुक, जिसको आप बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हो बेटा, बैंक कॉलम कैश बुक। और लास्ट होती है बेटा आपकी थर्ड पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक बेटे, राइट। सिंपल कैश बुक और लास्ट बेटे कौन सी है आपकी? पैटी कैश बुक बेटे। एग्जाम में बेटे जो क्वेश्चन आता है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, वो बेटे 90% कंफर्म है, इसका तो बेटे आएगा ही आएगा, ये तो आनी ही आनी है, ठीक है। सिंपल कैश बुक के बेटे कोई चांसेस नहीं होते। एग्जाम में टू कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक ही आती है, बट अब स्टार्ट तो सिंपल कैश बुक से ही करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं आज सिंपल कैश बुक। सिंपल सा बेटे क्या, ठीक है, आपने ये पढ़ा भी हुआ है। चलिए मैं आपको करवाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके करवाता हूँ बेटा, बुक बाद में देखेंगे, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल कैश बुक, जिस पार्टी की आप बुक बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, राइट। ये आपकी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट, फिर बच्चे डेट पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। मान लीजिए क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस। एंट्री क्या होती है बच्चों? जब राम ने बिजनेस स्टार्ट की, जन एंट्री क्या होती है? एंट्री जरूर करा करो, राइट। जब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, रिसीप्ट हो रहा है, राइट। तो कैश अकाउंट में कहाँ पर आएगा? अगर मैं आपसे इस एंट्री की
कैश बुक के अंदर पोस्टिंग पूछूं, कैश में पोस्टिंग पूछूं, क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट हो रहा है, एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, डेबिट साइड पर, अप्रैल 1 टू कैपिटल, जो भी अमाउंट है बेटा, कुछ भी अमाउंट है। अगली एंट्री परचेज गुड्स इन कैश, जन एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड पे कैश बुक में, अप्रैल 3 बाय परचेजेस, जो भी अमाउंट है। और देखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री क्या बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अप्रैल 5 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है, एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, डेबिट साइड पे टू सेल्स, ठीक है। और रिसीव कैश फ्रॉम हरी, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, कैश डेबिट हो रहा है, एंट्री कहाँ पोस्ट होगी बेटे, मान लीजिए अप्रैल 6 टू हरी। पेड कैश टू मनोहर लाल, कैश एंट्री क्या है, मनोहर लाल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है इस एंट्री में, क्रेडिट हो रहा है, अप्रैल 10 बाय मनोहर लाल, आपने कितना कैश पे किया मनोहर लाल को, जो भी अमाउंट है बेटे, ठीक है। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अप्रैल 13 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बेटे क्रेडिट हो रहा है, बाय एडवर्टाइजिंग। परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अप्रैल 20 कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड पे बाय स्टेशनरी, ठीक है, राइट। पेड फॉर पोस्टेज, अप्रैल 24 पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय पोस्टेज, राइट बेटा। पेड रिसीव इंटरेस्ट, या बेटा आप रिसीव कमीशन, आपको कमीशन मिल रही है, जन एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अप्रैल 28 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, डेबिट साइड पे। परचेज फर्नीचर या परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अप्रैल 28 कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर। परचेज गुड फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, बेटे तो उधार की एंट्री है, परचेज गुड फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट उधार की एंट्री, उधार की एंट्री का कैश बुक पे क्या मतलब, वैसे भी और बताता हूँ। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, जन एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, किस अकाउंट में पोस्ट होगी, परचेज अकाउंट और हरी अकाउंट, ना तो ये परचेज अकाउंट है ना ये हरी अकाउंट है, ये तो कैश बुक है, कैश की ट्रांजेक्शन आएंगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, ये तो बेटा उधार की एंट्री है, कैश बुक में कौन सी एंट्रीज आती है, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आती है, कैश बेसिस बनती है बेटा ये तो आपने परचेज गुड्स की हरी से परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी उधार की एंट्री है, ये एंट्री किस किस अकाउंट में पोस्ट होगी, परचेज अकाउंट में और हरी अकाउंट में, ना तो ये परचेज अकाउंट है और ना बेटे ये हरी अकाउंट है, तो ये एंट्री यहाँ पे पोस्ट नहीं होगी। ये एंट्री कहाँ आएगी बेटे, इसके लिए भी हम बात करते हैं, इसको अलग से एक जनरल प्रॉपर बनाते हैं, उसमें पोस्ट करते हैं, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद मान लीजिए सारे बेटे एंट्रीज हो गई अप्रैल 30, अब आप इसको बेटे क्लोज करो, आपको पता ही है क्लोजिंग कैसे करते हैं, इसकी डेबिट साइड की टोटलिंग करोगे, क्रेडिट की टोटलिंग करोगे, और जो माइनस करके बचेगा बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी हमारी बैलेंसिंग फिगर, और वो अगले मंथ का May 1 ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट है बेटे बॉट फॉरवर्ड करना मत भूलना, बहुत जरूरी होता है, राइट। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, बच्चों के बच्चे क्या कहते हैं, सर एंट्रीज नहीं आती, बिना एंट्री बताओ, वो भी आसान तरीका है। वो कैसे होता है,
भाई पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, बिजनेस में पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा आया, टू कैपिटल। आपने फर्नीचर परचेज किया, पैसा जा रहा है, बाय फर्नीचर। मनोहर लाल को पे किया, पैसा जा रहा है, बाय मनोहर लाल। सैलरी पे की, पैसा जा रहा है, बाय सैलरी। रेंट पे किया, पैसा जा रहा है, बाय रेंट। इंटरेस्ट पे किया, बाय इंटरेस्ट। रिपेयर पे खर्च किया, बाय रिपेयर। फर्नीचर गुड्स परचेज किए, बाय परचेजेस। गुड्स सेल किए, टू सेल्स। पैसा मिला हरी से, टू हरी। तो पैसा आ रहा है तो रिसीट बेटा डेबिट साइड, जा रहा है तो बेटा क्रेडिट साइड। वो तो तब है अगर आपको एंट्रीज नहीं आती, बट बेटर क्या होता है कि आप एंट्रीज भी करो, इसी बहाने आपकी साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज हो जाती है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा कैश बुक हो गया। लाइए बेटा आपको मैं इसका एक, ये आपको मैंने फॉर्मेट दिया था सिंपल कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का, राइट, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है ना, अमाउंट का एक कॉलम है, तो क्या बोलेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक। चलिए मैं अब आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आपकी बुक का टीएस गरवाल का बच्चों, टीएस गरवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर बेटे आपका आई थिंक 10th है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटे, पहले सेकंड पे आइए, देन फिर फर्स्ट पे आएंगे, जिसमें लिखा है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुरेश दिल्ली। चलिए करते हैं स्टार्ट। सुरेश भाई की बुक बनानी है, चलिए। जी, इन द बुक्स ऑफ सुरेश, सुरेश भाई कहाँ रहते हैं, दिल्ली। कैश बुक क्वेश्चन नंबर सेकंड टीएस गरवाल। ठीक है, मेरे पास बेटा जो बुक का जो एडिशन है उसका पेज नंबर 10.40 है, आप बेटा देख लेना, आपका शायद दोस्त है आगे पीछे को, राइट। डेट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बेटा ये जरूर लिखा करो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। पहली एंट्री, सुरेश कमेंस बिजनेस विद कैश। जन एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अप्रैल 1 ईयर 2000 बेटे मेरी बुक में 19 है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग हुई, कैश डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है इस एंट्री में, डेबिट। एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, डेबिट साइड पे, टू कैपिटल 80,000। बोट गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री का पोस्ट होगी क्रेडिट साइड पे, बाय परचेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट है 50,000, बाय परचेज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अप्रैल 5 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, अमाउंट कैश 40,000। रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर, कैश डेबिट हो रहा है, रिसीव्ड है अप्रैल 6 टू मिस्टर मनोहर। कितना कैश मिला मनोहर से, 3600। पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री कहां पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक अकाउंट 30,000। पेड कैश टू हरिकिशन, अप्रैल 13 हरिकिशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय हरिकिशन, कैश क्रेडिट हो रहा था, आप हरिकिशन को पे कर रहे हो, बाय हरिकिशन। अप्रैल 17 पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय स्टेशनरी, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आएगी एंट्री।
April 18 paid for office furniture account debit to cash. Buy office furniture account debit to cash account. तो buy furniture 3000. Received from Mr. Kailash Chand April 21 cash account debit to Kailash Chand. To Kailash Chand 6800. April 22 paid for advertising account debit to cash credit हो रहा है. Buy एडवर्टाइजिंग कितना पे किया आपने एडवर्टाइजिंग के लिए 1008. April 25 परचेज पोस्टेज स्टैम्प. April 25 परचेज पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश. बाय पोस्टेज स्टैम्प 80. पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. April 28 rent account debit to cash. Buy rent 1120 cash. Paid electricity charges April 30 electricity charges account debit to cash. Buy electricity charges. आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए बेटा कितना पे किया 150. राइट बेटा. बस सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई. अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे. इस तरह की टोटलिंग आएगी 0 0 4 4 6 9 10 राइट 8 12 एंड 13 1,30,400 130400. इसकी टोटलिंग करो बेटे. और जो भी इसका जो भी अमाउंट आएगा ये ना 50,000 80,000 83,000 85 जो भी आप टोटलिंग करके जो भी माइनस करके बैलेंस बचेगा तो उसका हम क्या लिखते हैं. जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी माइनस करके April 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. नीचे बेटा यहाँ से बैलेंसिंग फिगर और वो अमाउंट आ रहा है 42692. ये अमाउंट समझ आएगा ना. 42692 कैसे है 1,30,400 माइनस 50 30 21250 200 3,000 108 रुपीज 80 1120 150. तो ये सब माइनस करो तो ये बैलेंस बचेगा. और ये अगले मंथ का May 1 ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 42692. ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन बेटा और ले लेते हैं. क्या सिंपल कैश बुक का सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन और ले लेते हैं. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. बच्चे सर बोले सब फर्स्ट क्वेश्चन आपने करवाया नहीं सीधा सेकंड पे आ गए. क्यों सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता. नहीं बेटे आता है. करते हैं. चलिए. इन द बुक्स ऑफ रुपिंदर दिल्ली. इन द बुक्स ऑफ रुपिंदर दे कैश बुक. बेटा इसमें ना कुछ और भी एक ट्रांजेक्शन है. डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स LF एंड अमाउंट. और एक मैं बेटा साथ में थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ और एक बना रहा हूँ मैं छोटा सा एक जर्नल बना रहा हूँ बेटे. बट इसको मैं क्या नाम दूंगा जर्नल प्रॉपर. क्योंकि ये पूरा जर्नल थोड़ी ना बेटा. सिर्फ कुछ एंट्रीज जो इसमें नहीं आई उनके लिए बना रहा हूं मैं. तो इसलिए बेटे इसका नाम देते हैं जर्नल प्रॉपर. डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट साइड क्रेडिट साइड. फर्स्ट एंट्री. रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2,20,000 कैश अकाउंट 2019. सॉरी पहले मैं लिख देता हूँ बेटा. ये डेबिट साइड है. डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट फिर डेट पर्टिकुलर्स
LF और अमाउंट क्रेडिट साइड। स्टार्टेड बिजनेस, रुपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2019 Jan 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, एंट्री डेबिट में पोस्ट होगी टू कैपिटल। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, ऐसे भी पढ़, जैसे मर्जी पढ़ लो बेटा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश Jan 2, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश Jan 3, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय परचेजेस, कैश में 30,000 बाय परचेज 30,000 रुपीज कैश। पेड फॉर फ्रेट कार्टेज बेटा, फ्रेट पे खर्च किया Jan 5, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट पे कितना खर्च किया 500 रुपए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश Jan 7, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और कैश में 40,000, नहीं सॉरी अमाउंट गलत पढ़ लिया बेटे। टू सेल्स 28,000। पेड टू रमेश Jan 10, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय रमेश और 20,000 रुपये कैश में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश Jan 15, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल्स अकाउंट कैश में 20,000। पेड वेजेस Jan 20, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बाय वेजेस, कैश में 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, बेटा कैश बुक में उधार की एंट्री का क्या रोल और समझो। सर हमें तो नहीं याद, एंट्री बताओ बेटा। इसकी एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, ये एंट्री किस अकाउंट में जाएगी? परचेज अकाउंट में जाएगी और राज के अकाउंट में जाएगी। ना तो ये परचेज अकाउंट है बेटा और ना ही ये राज का अकाउंट है, ये कैश बुक है, तो ये एंट्री बेटा इसमें नहीं आएगी। तो ये एंट्री कहाँ आएगी? इसके लिए बेटा हमने एक अलग से जर्नल प्रॉपर बनाया था। जो एंट्रीज इसमें नहीं आई वो यहाँ आएगी बेटा। इसके लिए क्या लिखोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज जर्नल प्रॉपर में 20,000। नरेशन ऑब्वियसली लिखनी ही है, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राज, दैट्स ऑल। पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेटे तो कैश की ट्रांजेक्शन है, कैश कॉलम है और ये अब चेक की एंट्रीज है। चेक की एंट्री बेटा सिंपल कैश बुक में नहीं आती, उसके लिए अलग से बुक बनती है जिसको 2 कॉलम अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ये भी चेक वाली एंट्रीज इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये तो कैश वाली एंट्रीज है। इसकी एंट्री क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट Jan 31, रेंट, क्योंकि पेमेंट तो बेटा कैश भी होती है और चेक भी होती है, बट ये जो कैश बुक है सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें सिर्फ कैश वाली एंट्रीज आ रही है बेटे, चेक वाली नहीं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये भी कहाँ पे चली गई? जर्नल प्रॉपर में। अमाउंट कितना? 5,000, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये मैंने ये नहीं बोला कि इसमें उधार की एंट्रीज आती हैं, मतलब जो एंट्रीज इस कैश बुक में नहीं आ रही है वो बेटे वहां पोस्ट हो रही है। बीइंग पेड रेंट बाय चेक या बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अब आप इसकी टोटलिंग कर लीजिए। 2,48,000, 50, 80, 1 lakh, 1 lakh 10, 1 lakh 10,500 Jan 31,
माइनस कर लो बेटे 1,10,500 को 2,48,000 में से जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर 1,27,500, 2,48,000 अब टोटल हो गया। और ये मेरा अगले मंथ का यानी कि Feb 1 ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये थी बेटे आपकी एक सिंपल कैश बुक, जिसे आप सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते। ठीक है जी। अगली क्लास में, आज की क्लास में भी इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में बेटे हम स्टार्ट करेंगे 2 कॉलम कैश बुक, और जिसे आप बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हो। उसमें बेटा 1-2 क्लासेस लगेंगी। ओके, बाय, साइन आउट, बाय बाय, टेक केयर।